हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं AU वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं BHU की कट ऑफ जो है वो कम क्यों नहीं हो रही है। ये बड़ा क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा कमेंट्स में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते हैं कि कट ऑफ जो है वो कम क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप हमसे सीधा जो है वो जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कई बच्चे हैं, जैसे आदर्श आदर्श शुक्ला भाई हैं, ये हमारे भाई हैं आदर्श शुक्ला जी। ये पूछते हैं, इनके 211 मार्क्स हैं BSc मैथ में, और इनका पूछते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। हर जगह यूट्यूब कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं। इसके अलावा और कई स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक हैं कामिनी जी हैं, वो भी पूछ रही थी कि उनके मार्क्स इतने हैं, उनका होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं, सोनू हैं एक, सोनू जी। तो सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी, चाहे वो BSc के बच्चे हों या फिर BA के हों। सभी लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा और पूरी डिटेल से समझिएगा कि कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब एग्ज़ाम हुआ था, जिस तरीके से अव्यवस्था एग्ज़ाम में हो गई थी, तो कोई भी ये कन्फर्म नहीं था कि उसका मतलब होगा कि नहीं होगा, या फिर उसके अच्छे नंबर ही आएंगे, उसको अच्छे सब्जेक्ट ही मिलेंगे। तो सभी बच्चों ने क्या किया, सभी बच्चों ने अपने आसपास के कॉलेजेस और ज़्यादातर बच्चों ने आसपास के कॉलेजेस और दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जो है काउंसलिंग करा ली, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि BHU की कट ऑफ आनी शुरू हुई, यानी कि BHU में एडमिशन आने शुरू हुए। तो बच्चों ने क्या किया, वहाँ से काउंसलिंग करवा ली थी, तो वहाँ पे सीट छोड़ के BHU में वापस आना शुरू हो गए। BHU में जो है बच्चे वापस आना शुरू हो गए, खासकर BSc वालों के। हालांकि BA वाले तो कम मतलब सारे नहीं वापस आ रहे हैं, लेकिन जो BSc वाले बच्चे हैं ज़्यादातर वापस आ रहे हैं। और कई पिछली कट ऑफ देखें, BSc बायो और मैथ की लगभग 13 और 14 राउंड की कट ऑफ आ चुकी है। इसके अलावा BA की 4-5 राउंड की कट ऑफ आ गई है सोशल साइंस की, और आर्ट्स की भी जो है 2 राउंड की कट ऑफ जो है वो लगभग आ चुकी है। तो क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा 260 से 240 BA सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस रेंज में बहुत से बच्चे हैं। BA सोशल साइंस में 260 से 240 के बीच में, और आर्ट्स में आप कह सकते हैं 250 या 245 से 225 के बीच में, 230 के बीच में बहुत से बच्चे हैं। और एक एक मार्क्स पे, जैसे आपके 231 मार्क्स हैं, तो 231 मार्क्स पे 40-40 बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं ना, 40-40, 50-50 बच्चे हैं, नहीं तो 30 तो हैं ही, 30 से कम बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये दिक्कत है, और यही हाल जो है वो BSc का है। BSc मैथ में आप देखिएगा 250 या 240 से 220 की जो रेंज है, उसमें बहुत से बच्चे हैं। और 235 से लेकर 250 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। 215 के बीच में, 215 के बीच में, 235 से लेकर 215 के बीच में बहुत से बच्चे हैं। और इसके अलावा अगर आप और नीचे जाएंगे तो फिर एक एक सीट पे 60-60, 70-70, एक एक नंबर पे आप कह सकते हैं 100-100 बच्चे तक हैं, 200 के आसपास। जब 200 के नीचे आप जाएंगे तो एक एक नंबर पे 100-100 बच्चे तक हैं। ये आप देखिएगा। तो क्या हो रहा है, बच्चे जो बाहर एडमिशन ले लिए थे अलग अलग AU वगैरह में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो वापस आ रहे हैं वहाँ पे अपनी, वो यहाँ पे काउंसलिंग अपनी जो है वो करवा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर एक नंबर भी कट ऑफ कम कर रहे हैं ना, एक नंबर भी कट ऑफ कम आ रही है, तो 40 बच्चे बढ़ रहे हैं, 30 से 40 बच्चे, 50 बच्चे तक एक एक कट ऑफ पे बढ़ रहे हैं। तो सीट तो कन्फर्म है कि मान लीजिए BA में उन्हें सोशल साइंस में 576 है, ये तो बढ़ नहीं रही हैं। और अगर कट ऑफ कम करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। ये कारण है कि कट ऑफ जो है वो कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। BSc मैथ की आप देखिएगा, पिछले 7-8 राउंड की कट ऑफ में सिर्फ जनरल कैटेगरी में 3 या 4, 2 से 3-4 नंबर का कम हो रहा है। पैड में भी यही हो रहा है। और OBC और EWS की कट ऑफ भी 3 से 4 नंबर ही कम जा रही है। तो इसका आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि एक राउंड की काउंसलिंग में एक नंबर भी कट ऑफ कम नहीं हो रही है। मतलब जैसे 13 राउंड की कट ऑफ आई, उनका 220 मान लीजिए, 225। फिर 14 वाली में भी वही सेम रिपीट हो रहा है, सिर्फ SC और ST में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद जब अगली कट ऑफ आ रही है, 2 कट ऑफ के बाद एक नंबर जो है वो कम हो रहा है। और यही स्थिति जो है वो BA में भी है। और पैड
पैड कोर्सेज़ में भी कट ऑफ कम नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इसलिए तैयार बैठे हैं कि कट ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर कम जाए पैड की, और मैं एडमिशन जो है वो बीएचयू में करवा लूँ। एफएमसी में चाहे एमएमबी में कहीं पर भी जो है उनका एडमिशन हो रहा है, तो वो बिल्कुल तैयार हैं पैड के लिए कि पैड में उनका हो जाए तो वो पैड में जो है अपना एडमिशन करवा लेंगे। तो यही कारण है कि जो कट ऑफ है वो 1 नंबर 2 नंबर कम जा रही है। और बीएससी की जहाँ तक बात है तो बीएससी की कट ऑफ जो है वो लगभग लास्ट चरण में है। 13-14 राउंड की कट ऑफ आ चुकी है। 2 से 4 राउंड की कट ऑफ अभी और आनी है। 4 राउंड तक आप अगर ज़्यादा कहेंगे तो 2 नंबर से 3 नंबर कट ऑफ और कम जा सकती है। आप स्पष्ट सुन लीजिएगा जो भी बच्चे हैं कि 2 से 3 नंबर हो सकता है। बहुत जब कट ऑफ कम जाएगी तब 4 नंबर कट ऑफ और कम जाएगी, वो भी मुश्किल है, आप नामुमकिन समझ लीजिएगा कि 4 नंबर 2 से 3 नंबर कट ऑफ और कम जाएगी। और अपना अगर आपके कम नंबर हैं तो आप एफिलिएटेड में या फिर आप दूसरे कॉलेजेस में, अपने आसपास कॉलेजेस में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और अगले वर्ष यानी कि जो 2022 में जो है वो एंट्रेंस होगा उसमें देके आप वापस आ सकते हैं। मैं बीएससी वालों की जो है बात कर रहा हूँ। बीए की कट ऑफ कितनी कम जाएगी इस पर भी आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा कम नहीं जाएगी कट ऑफ। अगर आपके मान लीजिएगा जो कट ऑफ है आपकी कैटेगरी की या जनरल की उससे 15-20 नंबर कम है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका नहीं होने वाला है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो आ चुकी है, तो आप आराम से जो है एफिलिएटेड में जो है वो ले लीजिएगा। आप पैड का इंतज़ार कर रहे हैं तो पैड का भी इंतज़ार आप ना करिएगा, अगर मेरी बात आप मान रहे हैं तो। क्योंकि पैड में भी बहुत से बच्चे हैं जो जिनको मतलब सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं जनरल में, तो वो क्या करते हैं पैड ले लेते हैं। तो आपके अगर इतने कम नंबर हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इंतज़ार ना करिए, आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आप एफएमसी में ही पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एफएमसी में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप अगली साल वाला एंट्रेंस दीजिएगा। उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप एफएमसी में आ जाइएगा, और नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके 2 से 3 सेमेस्टर हो जाएंगे और फिर 2-3 सेमेस्टर और बचेंगे। फिर क्यों अपनी 2 साल आप बर्बाद करेंगे? 2 साल एक तरीके से आप बर्बाद हो जाएंगे आपकी। अगर इस साल 1 साल आपकी पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो अपनी एक ईयर ड्रॉप मत करिएगा। इसकी क्या गारंटी है कि आपका अगली साल भी जो है वो अच्छे मार्क्स ही आएंगे? तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप आराम से जो एडमिशन ले लीजिएगा। और कट ऑफ कम क्यों नहीं हो रही, मैंने स्पष्ट बता दिया कि 1-1 मार्क्स पर जो है बहुत से बच्चे हैं, और 2 से 3 मार्क्स अगर कट ऑफ कम होती है तो 50 से 150 बच्चे बढ़ जाते हैं। और जो सीट है वो आप कह सकते हैं फिक्स हैं, सीट तो कम या ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो आप आराम से समझ लीजिएगा। और जिनको कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिन बच्चों को कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिएगा आपको अरेबिक मिल गया और अरेबिक या फिर आपको उसका ABCD नहीं समझ में आता, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, और वो आपको ऑनर्स में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया है आप अगर कहीं दूसरी जगह एंट्रेंस दिए हैं AU वगैरह में और वहाँ पे काउंसलिंग कराएं हैं तो वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से, मेरी जो राय है। क्योंकि आप उसके बाद ऑनर्स से करेंगे अरेबिक से, उसके बाद आपको उसमें पता कुछ नहीं है, आपको MA भी उसी से करना पड़ेगा। और आप तैयारी करना चाह रहे हैं UPSC की, एक भाई थे हमारे बोल रहे थे कि अरेबिक ऑनर्स है और UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं और अरेबिक में हमें कुछ आ तो रहा नहीं है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया भाई दूसरी जगह देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 साल ढोएंगे उसके बाद MA करेंगे, वो मतलब बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में बोझ बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपको अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है और आप ऑनर्स में आपको अगर अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप उससे अच्छा एफिलिएटेड में ले लीजिएगा, DAV वगैरह में देख लीजिएगा, एफिलिएटेड में देख लीजिएगा जहाँ पे आपको अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाए। क्योंकि FMC में है DAV में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं। मेरी जो पर्सनल राय है, आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे मान लीजिए UPSC इंटरव्यू जाएंगे तो वो ये पूछेगा कि हाँ भाई अच्छा BHU से हो, हाँ BHU से एफिलिएटेड में हो, एफिलिएटेड से हैं, तो वो आपका पर्सनल स्कूल के कॉलेज के कुछ क्वेश्चन कर सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वो समझ जाएगा कि बच्चे कि मान लीजिए कुछ कम मार्क्स होंगे या कोई होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो इसने जो है DAV में ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप कहीं से भी पढ़ के आएँ, जब UPSC जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने जाएंगे तब आपके नंबर और कॉलेज कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो मैटर करती है। चाहे आपके 10th क्लास में 40% मार्क्स हों और चाहे 12th में 50% मार्क्स हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आए हों, चाहे जनरल कॉलेज से आपके आसपास के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गए हों।
तो ये सब मैंने जो बात आपके साथ बतानी थी आपको, वो मैंने स्पेशली बता दी है। और कट ऑफ जो है अब ज़्यादा कम जाने की उम्मीद नहीं है, कम से कम बीएससी की तो आप ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि 13 से 14 राउंड की जो कट ऑफ है वो आ चुकी है। और देख लीजिएगा, अपना कॉलेज वगैरह में एडमिशन करा लीजिएगा और अगले साल एंट्रेंस की तैयारी करना जो है वो शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके चैनल AU वर्ड पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि एक कॉमन एंट्रेंस हो सकता है 2022 में, उसकी तैयारी भी हम लोग कराएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड वगैरह से भी जो है आपकी बोर्ड वगैरह लेके आपको तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइएगा। और आपको जो है अगर FMC में ही आपका मन है लेने का एडमिशन, आपके मार्क्स इस बार कम आए हैं, तो अगली बार पूरी तैयारी से जो है जुटिएगा और आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, अगली बार अगर कॉमन एंट्रेंस होता है तो आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा हाई नंबर आते हैं तभी आप यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा लॉस होने वाला है। तो अच्छे मार्क्स जब आप लाएंगे तो आप मन होगा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, चाहे DU हो, चाहे BHU हो, चाहे AU हो, किसी में भी आप एडमिशन ले लेंगे। ये आपको एक फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी के लिए जुट जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।